बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। तमाम दोस्त अहबाब को सलाम पेश करता हूँ, कबूल कीजिए। आज का जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि मुआशरे के अंदर अमन और इंसाफ की बड़ी ज़रूरत है। अमन और इंसाफ की बड़ी ज़रूरत है। कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुनता हूँ अक्सर कि इंसाफ कीजिए, अमन को बहाल कीजिए। भाई मसला ये नहीं है कि इंसाफ करने का मसला नहीं है, इंसाफ को बहाल करने का मसला नहीं है। मसला ये है कि सबसे पहले इंसाफ करना सीखिए, अमन का कायदा सीखिए। मतलब इंसाफ, जिसके पास इंसाफ है ही नहीं, अपनी ज़ात के पास ही नहीं इंसाफ नहीं है, तो वो दूसरों के साथ इंसाफ कैसे करे। अगर एक बंदे की ज़िंदगी में अमन है ही नहीं है तो वो दूसरों को अमन कैसे देगा। मसलन मिसाल देता हूँ, आप खेत से अमन सीखें, इंसाफ सीखें खेत से। मसलन खेत का इंसाफ इतना पसंद है मुझे कि देखें, अगर आप जौन सा बीज भी खेत के अंदर बोते हो वही फसल उगा देता है। कभी आज तक ऐसा हो गंदम बोई हो तो चने उगे हों, या चने बोए हो तो गंदम उगी हो, नहीं। ज़मीन इंसाफ करती है, जो तुम उसको देते हो वही वो निकाल देती है। इससे ये साबित हुआ कि इंसान के अंदर जो कुछ भी होता है वो बाहर आ जाता है। इसलिए सबसे पहले इंसान अगर इंसाफ करना चाहता है तो पहले अपनी ज़ात के साथ इंसाफ करना सीखे। अगर अमन माशरे में लाना चाहता है तो पहले अपने अंदर अमन की भाषा पैदा करे, अपने अंदर अमन पैदा करे। और इंसाफ कैसे अपने साथ पैदा करेगा अपने अंदर। मसलन कि बंदे को इंसाफ अपने अंदर है ही नहीं। मसलन अजान हो रही हो तो एक बंदा बैठ के गप्पे लगा रहा हो तो वो जा ही ना रहा हो मस्जिद की तरफ जा ही ना रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो अपने साथ ही इंसाफ नहीं कर रहा कि अल्लाह बुला रहा है, हय्यल अस्सलाह हय्यल अल फलाह की आवाज़ देकर अल्लाह बुला रहा है, मगर हम उठकर नहीं जा रहे। इसका मतलब हम अपनी ज़ात के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। तो जब हम अपनी ज़ात के लिए नहीं उठ सकते तो हम दूसरों की ज़ात के लिए कैसे उठेंगे। सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए उठना सीखें, फिर अपने ज़ात के साथ इंसाफ करना सीखें, फिर हम दूसरों को इंसाफ भी दे सकते हैं और फिर हम दूसरों को अमन भी दे सकते हैं। अल्लाह हम सब को इंसाफ करने की और अपने अंदर अमन पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि हम मुआशरे के अंदर इंसाफ कर सकें।